A very warm welcome to all of you students. I hope you all are doing very well. Before starting my session of periodic table, I just want please do like, subscribe and share my channel and do comments. Please. So now let's start. रिविजन हो जाए, आपने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा था व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. एक एटम है आपके पास, इट इज़ हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. फिर एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, दैट ऑलरेडी वी स्टडीड की. एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर and number of protons plus neutrons is called atomic mass. So periodic table का जो बेसिक है वो यही है कि आपके जो एटॉमिक नंबर्स थे या एटॉमिक मास था उसको लेके हम किस तरीके से आगे टेबल में अलग अलग एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वाई वी नीड दिस पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी. जैसे कि एक एग्जांपल आपका डेली लाइफ में से लिया जाए, आप एक स्कूल में जाते हो या फिर स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हो. स्कूल में गए तो डिफरेंट स्टूडेंट्स आर देयर, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड, 11th 12th. तो अलग अलग बच्चों को अलग अलग क्लासेस में क्यों बैठाया जाता है, वाई दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर. तो ऑब्वियसली बात है, यू नो देयर सिलेबस इज डिफरेंट, देयर ऑल क्राइटेरिया इज डिफरेंट, दैट्स वाई दे आर सिटिंग इन द डिफरेंट क्लासेस. और टीचर्स को और पूरे सिस्टम को बहुत परेशानी होगी, दैट्स वाई इट इज़ सॉर्टेड आउट. सेम थिंग हैपन्स इन द लाइब्रेरी. आप लाइब्रेरी में जाते हो, आपको बुक्स पढ़नी है, आपकी टीचर ने अरेंज कर रखा है एंड यू टुक आउट द बुक्स, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश, एसएस, वॉट एवर यू वांट, आपने वहाँ से रीड की, यू वांट टू इशू इट एंड ओवर. बट अगर वही बुक्स अलग अलग जगह ऐसे मिक्स मैच और शफल्ड रखी रहे तो आपको कोई चीज़ मिलेगी नहीं ठीक से एंड यू विल गेट पजल्ड कि ये मिल नहीं रहा है. सो सेम थिंग हैपन्स इन द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि हमारे जो एलिमेंट्स है सॉर्टेड वे में अरेंज्ड हो, वी कैन लर्न ऑल्सो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, उसको किस तरीके से अरेंज किया जाए, दैट इज़ द नीड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. नाउ द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर अंडर दिस, that is Dobernier's traits, Newland's octaves, Mendeleev's periodic table, and last one is the modern periodic. To the concept of Dobernier, John Wolfgang Dobernier in 1892 gave the concept of Dobernier. He started classifying on the basis of chemical properties of the elements. He mentioned it as the traits of the elements and he arranged them according to the atomic masses. उनके masses के according. As I already told you, atomic mass क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास. तो उसके बेसिस पे उन्होंने पहली बार इसको अरेंज किया था. एग्जाम्पल्स सी दैट टेबल. इन टेबल यू कैन सी लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को उन्होंने एल्कली फॉर्मर और एक टेबल में रखा. सॉल्ट फॉर्मर्स जो थे वो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर इन द अनदर. तो उन्होंने ट्रेड्स की बात की. यहाँ पे ट्रेड्स क्या होते हैं, उन्होंने बोला कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो थर्ड एलिमेंट है, वो दोनों का अगर हम सम ले एटॉमिक मासेस का तो वो जो है एक मीन देगा जो कि सेंट्रल मेटल के बराबर होगा. सो हियर आई एम शोइंग यू हियर ऑल्सो लिथियम और पोटेशियम है. सोडियम का मीन अगर निकाला जाए तो 7 + 39 इज गिविंग यू द 23. सो दिस इज द मीन ऑफ दिस टू एलिमेंट्स और ये इन्होंने बात कही इसमें. सेम फ्यू मोर एग्जाम्पल्स क्लोरीन एंड आयोडीन का देख लीजिए. ब्रोमीन के लिए हमने बोथ एटॉमिक मासेस एडेड एंड वॉट एवर वी आर डिवाइडिंग वी आर गेटिंग द एटॉमिक मास ऑफ द ब्रोमीन. थर्ड कंडीशन थी स्ट्रॉन्शियम की. if you are having the strontium, so calcium and barium is there, so it will gives you 40 + 1 37.3 88.7 उसका atomic mass आया था. So this is about the Dobernier's trait that he talked about. but ये theory भी क्या हुई थी, कुछ टाइम बाद एक्सेप्ट नहीं की लोगों ने और ये फेल हो गई बिकॉज ही ओनली गिव 3 ट्रेड्स. उसके अलावा जो एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर थे उसके बारे में वो बता नहीं पाए थे, इसलिए ये थ्योरी कम्प्लीटली फेल हो गई. सो हाउ इट गेट फेल्ड, फर्स्ट इज दैट ही आइडेंटिफाइड ओनली 3 ट्रेड्स. उन्होंने 3 ट्रेड्स के बारे में ओनली बताया था जो कि इस टेबल में अवेलेबल है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी. और उसके अलावा वो और एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड थे उसके बारे में वो बता नहीं पाए, इसीलिए डॉबर्नियर कॉन्सेप्ट फेल हो गया. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. जॉन न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स. उन्होंने भी एटॉमिक वेट्स को ही लेके अरेंज किया था, सेम वे एज द डॉबर्नियर्स डिड, बट उन्होंने यहाँ ज़्यादा एलिमेंट्स को अरेंज किया. ही ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट्स आर सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट. उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जो 8th एलिमेंट आता है
वो फर्स्ट वाले के एकदम बराबर है प्रॉपर्टी। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन आर कमिंग आफ्टर द रिपीटेशन ऑफ द एट्थ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज द एट्थ। एंड उसके अलावा हमने एक हिंदी नोट के हिसाब से, हिंदी म्यूजिक की जो नोट्स होती हैं उसके हिसाब से भी इसको लर्न कर सकते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, अगेन रे गा मा पा धा नी सा। सो इस तरीके से रिपीट हुआ तो अगेन जो नोट्स जो रिपीट हो रही हैं उसके नीचे की जो प्रॉपर्टीज थी वो ऑलमोस्ट सेम थी। तो ये न्यूलैंड ने ये बात कही। बट फिर अगेन इसमें भी ड्रॉबैक्स थे, बिकॉज ही ओनली कंक्लूडेड 56 एलिमेंट्स इन दैट। उसमें भी उन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक ही ग्रुप में रख दिया था जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट थी। हियर फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो एक ऐसे मेटल्स हैं, दोज हु कैन, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज गेन कर सकते हैं। बट दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोबाल्ट एंड निकल इज द डिफरेंट, जो उन्होंने यहाँ रख दी। आयरन भी ऐसे ही उस सेम ग्रुप में रख दिया गया था जो कि बिल्कुल ही अलग है इस ग्रुप से। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी। सो दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ द न्यूलैंड्स थ्योरी। कम टू द मेंडलीफ। मेंडलीफ की जो टेबल थी काफ़ी हद तक हम लोगों ने एक्सेप्ट की थी, बट स्टिल वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अराइज हुए। बट स्टिल व्हाट इज द मेंडलीफ थ्योरी दैट वी हैव टू लर्न। Periodic table given by the Mendeleev in 1869, Russian scientist Mendeleev studied the relation between the periodic function of atomic mass and give the chemical properties according to their masses he arranged. उन्होंने क्या किया, 63 एलिमेंट्स को लेके 7 वर्टिकल कॉलम्स और दैट इज कॉल्ड द ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल कॉलम जिसको पीरियड्स का नाम लिया गया उसमें अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। तो उन्होंने क्या लास्ट में दैट रेड मार्क यू कैन सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक इन नेचर बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मास विच इज कॉल्ड द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ये बात उन्होंने कही दैट द एलिमेंट्स आर whatever elements are arranged, they are arranged on the basis of atomic mass in the periodic table, और उसको उस हिसाब से अरेंज किया गया था। Here I came with the periodic table. See, इसमें जो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही है स्ट्रेट वे में, दैट वर्टिकल रोज, दिस रोज ओनली शोइंग यू व्हाट, इट्स द ग्रुप, एंड द स्लीपिंग रोज आर देयर दैट शोइंग यू द पीरियड्स। तो इसमें इन्होंने इस तरीके से अरेंज किया था। उसको इधर दिख रहे हैं कुछ इधर, तो इन्होंने इसमें सब ग्रुप बनाए थे, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड का ए एंड बी, फोर्थ ए एंड बी, लाइक दिस ही सॉर्टेड आउट। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ ट्राई किया था टू सॉर्ट आउट द थिंग्स, बट स्टिल इनके में भी कुछ फेलियर्स आया जो कि हमें फिर नेक्स्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में वर्क करना पड़ा। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द लिमिटेशंस और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अराइजेस। फर्स्ट मेरिट्स क्या थी, उन्होंने क्या मेरिट्स किए थे। मेरिट्स ये थी कि ग्रुपिंग ऑफ द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स थे वो ग्रुप में एक साथ रखे गए, काफ़ी सारे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक साइड ही उन्होंने रखा। जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं थे उनके लिए गैप्स उन्होंने रखे कि अच्छा ठीक है यहाँ पे ये एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक मैच कर रही है, लेकिन ये एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं है, तो फ्यूचर में कोई डिस्कवर करेगा तो दैट कैन बी पुट इन दैट एरिया पर्टिकुलर स्पेस। उसके अलावा कुछ एटॉमिक मासेस किसी एलिमेंट के अगर सही नहीं थे तो उन्होंने वो करेक्ट किए। तो दिस आर द मेरिट्स, यानी ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव क्या है, मतलब आप कह सकते हो कि उसके अंदर लिमिटेशंस या ड्रॉबैक या कमियां क्या थी। पहला आप देख सकते हो एनोमलस पेयर्स। एनोमलस पेयर्स मीन्स कि कुछ एक दो एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी एटॉमिक मासेस आगे पीछे कर दी गई, लाइक आर्गन की 39.9 है, वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू द पोटेशियम, बट पीरियोडिक टेबल में आर्गन पहले रखा गया और पोटेशियम बाद में रखा गया। कोबाल्ट और निकल में भी ऐसा ही हुआ, कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकल बाद में, जो कि कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, निकल पहले। दूसरा था पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, दैट द एनी एलिमेंट विच इज़ हैविंग 1 और 2 या 3 फॉर्म होते हैं, जैसे कि कार्बन के भी होते हैं या हाइड्रोजन के होते हैं, क्लोरीन के भी होते हैं, उनके पास एटॉमिक मासेस एक से अलग टाइप के, मतलब लाइक हाइड्रोजन के पास 1 2 3 एटॉमिक मास है पर उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। सो दिस पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड इन दिस टेबल, एंड स्टिल इन द न्यू फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी यही सेम प्रॉब्लम है, आइसोटोप्स के बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट थिंग इज दैट ग्रुपिंग ऑफ द केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स। डिसिमिलर एलिमेंट्स मतलब लिथियम, पोटेशियम, सोडियम है, उनको डिसिमिलर एलिमेंट्स को उन्होंने कॉपर
और सिल्वर और गोल्ड के अंदर साथ में रख दिया था, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं था। लेट मी शो यू द टेबल अगेन। सी हियर this sodium potassium is in this group 1A and again in this 1A only copper silver और gold रखा गया, जो कि काफ़ी डिफरेंट है प्रॉपर्टी में, बट इट इज़ हियर। कोबाल्ट निकल वाला जो हमने देखा था, कोबाल्ट इज़ हियर, निकल इज़ हियर। इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, इसका कम है, पर ये एक दूसरे में रखे गए। फिर आपका यहाँ पे हमें आर्गन एंड पोटेशियम, आर्गन 39.9 था, पोटेशियम 39.0 है। सो दैट इज़ व्हाट कि ये पहले आता वो बाद में आता, बट ये कुछ प्रॉब्लम्स इसमें अराइज हुए थे। नेक्स्ट वॉज सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स। कॉपर और मर्क्यूरी जो है एक जैसे थे, बट उनको अलग अलग रखा गया। और लास्ट अगेन द सेम पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट फिक्स्ड, मतलब कि जो हाइड्रोजन जो आइसोटोप फॉर्म में तो है ही है, बट उसकी जो पोजीशन है, मतलब इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा उसके शेल में है वो या तो वो गेन करेगा या लूज कर सकता है। दोनों प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे फिक्स्ड नहीं थी, तो ये वो बताने में असमर्थ थे, ये वो बता नहीं पाए। तो दिस आर द डीमेरिट्स। प्लीज़ जस्ट ट्राई टू रीड और ट्राई टू राइट समवेयर, ताकि आपको डीमेरिट्स याद रहें, so it can be asked in the exams. So come to the last, which is most acceptable periodic table nowadays, that is the modern periodic table. Henry Moseley in 1913 discovered atomic number. Atomic number is a better fundamental property of elements compared to the atomic mass. Atomic number की definition क्या होती है? The number of protons present in an element is equals to the atomic number of that element. सो बेसिकली उन्होंने किस पे डिस्क्राइब किया था इस पीरियोडिक टेबल पे? ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर्स, यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस एलिमेंट में अवेलेबल है उसके हिसाब से उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। टेबल जो है उसका जो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर जो था उसके अंदर 18 वर्टिकल कॉलम्स था। मेंडलीव्स में हमने पढ़ा उसमें 7 वर्टिकल कॉलम्स थे, इसमें 18 थे। हॉरिजॉन्टल कॉलम्स जो थे वो 7 थे, दैट इज कॉल्ड एज ए पीरियड्स, एंड ग्रुप्स थे वो 18 थे। Now let's see, take a look of the modern periodic table. It is like that. You can see यहाँ पे अगर हम काउंट करना शुरू करें इधर से लेके इधर तक, you are having 18 groups from vertical. और अगर आप horizontal की बात करें तो आपके पास 7 groups हैं, sorry 7 periods हैं। And this is the lanthanum and actinides, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। These are the limitations, means कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स थे 1 to 14 यहाँ पे, जो यहाँ पे अगर हम इसमें फिक्स करते तो ये टेबल जो है बहुत डिस्टॉर्टेड बनती, मतलब वो एक टेबुलर वे में नहीं बनती, इसीलिए इन एलिमेंट्स को बाहर रख दिया गया। दे आर मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सो कम टू द टॉपिक। लिमिटेशंस क्या थी इसकी? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, अगेन द सेम, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। वो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का काम कर रहा था। स्टिल इट केप्ट इनटू द मेटल्स, वो फर्स्ट एल्कली ग्रुप में रखा गया और वो आपके इसमें नहीं रखा गया, नॉन मेटल साइड में नहीं रखा गया। एक्टिनाइड एंड लैंथेनाइड को बाहर रखा गया टेबल से, एज आई शोड यू। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स जो थे वो बाहर थे टेबल से, जस्ट बिकॉज इफ इट इज़ देयर इट कैन मेक द टेबल लिटिल बिट डिस्टॉर्टेड वे, और साथ ही साथ वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव थे तो उसको उन्होंने बाहर रखा। प्लस हाइड्रोजन की पोजीशन हम देख ही सकते हैं, दैट हाइड्रोजन इज हियर एट द कॉर्नर। हाइड्रोजन आपका यहाँ पे कॉर्नर में है। इट इज़ हैविंग अ मेटेलिक प्रॉपर्टी, तो इसलिए यहाँ पे मेटेलिक में रख दिया। वैसे वो नॉन मेटल्स में इधर पे भी आपके हेलोजेंस में भी रखा जा सकता था। नाउ कम टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपका है, इसके अंदर कुछ सॉर्टेड वे में कुछ मेटल्स को भी अरेंज और कुछ एलिमेंट्स को अलग अलग नेमिंग दिया गया। फर्स्ट ग्रुप जो यहाँ पे है, सी यू कैन हियर alkali metals. First group is called alkali metals. Second group called the alkaline earth metals. Here this light blue part is called transition elements. Next here down both are the lanthanide and the actinides. After that here is the halogen group. Fluorine, chlorine, bromine is called the halogen group. The corner one, the 18 group called noble gases or inert gases, क्योंकि उनके पास फुल्ली ऑक्टेट है, मतलब उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उन्हें ना लेना है ना देना है, इसीलिए उनको नोबल गैसेस बोला जाता है। ओके, सो दिस इज द पीरियोडिक टेबल विच यू हैव टू लर्न, एंड स्पेशली इन 10th स्टैंडर्ड आई रिकमेंड एटलीस्ट till the calcium learn with the atomic number and masses, because question arises from these elements. Okay, so okay class, for
this is all for today. Next will be that in periodic table what are the different properties which we are following, मीन्स उसका साइज़ क्या होता है, एटॉमिक साइज़ क्या होता है, दूसरी डिफरेंट एनर्जीज़ क्या होती हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.